लो पॉली में क्रिएट करना। हाई पॉली लेके आने की कुछ भी आप ले सकते हो और उसको, लेकिन इसमें जो सबसे ज़्यादा चीज़ ज़रूरी होती है वो ये होती है कि आपको सर इसको जो आपने बैक बनाया है उसे एक बार फिर समझा देना कभी। बैक जो बनाया है उसकी एक बार टोपोलॉजी मैंने तुम्हें ऑलरेडी फाइल सेव करी हुई है सदा, नहीं करी तो मैं कर देता हूँ, उससे एक बार टोपोलॉजी सीख लो, ज़्यादा सही रहेगा। इतनी इतनी खतरनाक चीज़ नहीं है टोपोलॉजी। ठीक है, ये रही, इसको देख लेना। चलते हैं बैक टू बेसिक्स, फिर से चलते हैं और हम कुछ उठाते हैं, देखते हैं कुछ मिलता है तो। नहीं मिलेगा वैसे मुझे पता है कि मैं, पर फिर भी एक मिनट यार, एक प्रॉब्लम है इसमें, बहुत ज़्यादा टेम्प है, आई सपोज में टेम्प बहुत ज़्यादा है। बस 40 GB। अच्छा, वापिस चलते हैं। सो लेट्स टेक समथिंग आउट ऑफ इट, हम एक मॉडल ले लेते हैं कहीं से। तुषार आ गया क्या? ठीक, उसको मैं चाहता अलाव को। तो ये जिसके लिए हमने निकाला है वो है एक कुत्ता या कुछ भी जो तुम्हारा मन करे, एक हाई पॉली मॉडल। एक्चुअली करना क्या है, इसे कहते हैं हम रीटोपो। रीटोपो का मतलब होता है कोई भी मॉडल जो बना हुआ हो, ऑलरेडी एग्जिस्टेड हो, उस मॉडल को ये कह लो कि उस मॉडल को दोबारा बनाना। जैसे मैं ये ले रहा हूँ, अभी तो ये ले लेते हैं, चलो दिस विल डू। एक मिनट, ये करने से पहले जरा इसकी ज्योमेट्री थोड़ी बढ़ा दूं। तो जैसा कि इसमें देख रहे हो कि ये ज्योमेट्री बहुत हैवी ज्योमेट्री है। ठीक है, और इसकी ज्योमेट्री मैं तुम्हें दिखा देता हूँ, दिस इज द ज्योमेट्री। ठीक है, तो इस ज्योमेट्री को हम लाते हैं, सेव एज नहीं करना, सॉरी, एक्सपोर्ट करना है।
एक्सपोर्ट हम कर लेते हैं डॉक्यूमेंट्स में, डेस्कटॉप में 10:30। ओके, यहीं कर लेते हैं डॉग ओबीजे। डन, क्लोज इट, यू डोंट नीड इट नाउ। सो उसको यहाँ लाने का तरीका क्या है? सिंपल, एक्सपोर्ट इंपोर्ट, जो बिजनेस है हमारा एक्सपोर्ट इंपोर्ट का, एंड हियर इट इज डॉग एफबीएक्स ओबीजे, सॉरी, एंड हियर इट इज। इसको थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं, छोटा सा लग रहा है। सो दिस इज अ डॉग विच हैज मैनी पॉलीज, ठीक है, बहुत सारे पॉली है इसके अंदर, और इन पॉलीज को हमें कन्वर्ट करना है लो पॉली में। तो लो पॉली में कन्वर्ट करने के लिए आपको सबसे पहले इसकी टोपोलॉजी को समझना होगा, क्योंकि बिना टोपोलॉजी समझे आप ये काम नहीं कर सकते। मैं तरीका बता सकता हूँ, टोपोलॉजी आपको खुद डिसाइड करनी होगी, रिवाइज करना पड़ेगा, बहुत सारी चीज़ें देखनी पड़ेंगी। कुछ चीज़ें मेरे से भी मिल जाएंगी, बट कुछ चीज़ें आपको खुद देखनी पड़ेगी। तो अभी हम देखते हैं किस तरीके से इस टोपोलॉजी को रिव्यू कर सकते हैं। सो व्हाट आई डू, आई फर्स्ट, ये बिल्कुल बीच में होना चाहिए, राइट, और इसको हम W दबा के सिमेट्री ऑन कर देते हैं ताकि सिमेट्री हो जाए। अब क्या करना है, इस ऑब्जेक्ट को यहाँ पर, ये होता है, ये वाला डॉट दिख रहे हो, ये होता है लाइव सरफेस बनाने के लिए। जैसे इसे क्लिक करोगे यहाँ पर आ जाएगा डॉग ग्रुप 2 लाइव सरफेस। अब ये लाइव सरफेस है, अब ये सिलेक्ट नहीं हो सकता। लाइव सरफेस किस काम आता है? बहुत सारे काम आता है। जैसे कि अगर मुझे इस पर एक बॉक्स बनाना हो तो आप देखोगे कि बॉक्स इसी पे बन रहा है, या एक सिलेंडर बनाना हो तो आप देखोगे कि इसी के थ्रू निकल रहा है। तो लाइव सरफेस इसके काम आता है, ठीक है। हम इसी को इसी के टॉप, इस पे ये नहीं होता कि आप लेफ्ट राइट फ्रंट देख रहे हो, ये आप पर्सपेक्टिव में ही काम कर सकते हो। तो लाइव सरफेस ऑलरेडी ऑन है। लेट्स गो टू मॉडलिंग टूल किट। मॉडलिंग टूल किट अगर यहाँ ना मिले तो ये ऊपर डॉट होता है, इस पर क्लिक करोगे तो मॉडलिंग टूल किट दिख जाएगा। इसमें देखोगे लाइव सरफेस ऑन हो गया और ट्रांसफॉर्म कंस्टेंट लाइव सरफेस हो गया। नीचे आके सबसे जरूरी होती है क्वाड्रॉ, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसके बारे में समझ लो ध्यान से। क्वाड्रॉ क्लिक किया एंड क्वाड्रा का प्लस का साइन दे देगा, एंड व्हाट इट विल डू, इट विल क्रिएट वर्टेक्सेस। वो इधर क्यों बना रहा है? क्योंकि सिमेट्री ऑन है, ठीक है। एंड यू डोंट हैव टू वरी अबाउट कि ये आपके ऑब्जेक्ट पे कौन से एक्सिस पे लग रहा होगा, बिकॉज इट विल बी शेयरिंग अ, ठीक है। अब डॉट बना लिए, लेकिन अब करेंगे कैसे? शिफ्ट दबाओ, प्रेस द शिफ्ट एंड जस्ट ड्रैग। गलत आ रहा है, इसे गलत आया, और आप चुपचाप यहाँ क्लिक करके ऐसे कर भी सकते हो। वापस क्लिक करोगे, इसको हटाने का तरीका क्या है? कंट्रोल शिफ्ट से ऐसे क्लिक करोगे तो ये हट जाएगा। आप इसमें आराम से चेंजेस कर सकते हो। एडजस्ट करने के लिए सिंपल इसे ड्रैग ड्रॉप कर सकते हो। शिफ्ट दबाओगे तो वापस वही ब्रिजिंग का काम करेगा ये, इस तरीके से। यहाँ पे प्रॉब्लम आई है तो इसको कंट्रोल शिफ्ट हटा दिया। इस एज को भी हटाना पड़ेगा, तो आप इनको ऐसे हटा सकते हो, ऐसे लगा सकते हो। ये मैं जगह क्यों छोड़ रहा हूँ? क्योंकि यहाँ पे एक फ्लो बनेगा और इस तरीके से, और देखो पूरा चिपका हुआ है। हम इसी तरीके से पूरा करते हैं। इसके अंदर और भी चीजें हैं, जैसे कि अगर कंट्रोल दबा के रखोगे तो आप एज क्रिएट कर सकते हो। एंगल कैसे बन गया? अच्छा, क्योंकि ये
सीधा जा रहा है, इस तरह से घूम रहा है, इसीलिए ट्रायंगल बन गया। बेटर। उसके बाद हम इस तरीके से काम कर सकते हैं। इसके बाद हम यहाँ पे ऐसे चेंज कराएंगे। And then what we can do is इस तरीके से। इसमें और क्या क्या कर सकते हो आप, चुपचाप ऐसे उठा के, मतलब कुछ नहीं करना पड़ेगा, इस तरीके से आप अपना एडजस्टमेंट कर सकते हो। और ये सब कुछ ऑब्जेक्ट स्नैप पे काम करेगा। और कंट्रोल दबा के रखोगे तो अब मान लो मुझे ये एज बाहर एक्सट्रूड करनी है, तो इसका भी तरीका है इसके अंदर। ये तो अभी चलो मैं शिफ्ट दबा के कर रहा हूँ, कंट्रोल शिफ्ट, ठीक है। इसके आगे फिर नेक्स्ट चलेगा कंट्रोल एंड सी आई कैन डू दैट। मैं इस तरीके से आराम से बना सकता हूँ। अब दूसरा तरीका यह है कि मैं टैब दबा सकता हूँ और एक्सट्रूड, सिंपल टैब दबाए रखो, एक्सट्रूड करते रहो। अब मान लो मुझे करना है ये पूरी लाइन टैब करनी नीचे की तरफ, तो मैं कैसे करूंगा? क्वाड्रो के नीचे सबसे नीचे आओगे, यहाँ पे एज है, एक्सटेंड एज, इसकी जगह मैं लूप करता हूं। अब मैं टैब से जब मैं क्लिक करूंगा तो पूरा लूप सिलेक्ट होगा। एंड डोंट नीड टू मर्ज अपने आप हो जाएगा, सी, एंड इट विल राइट इनटू इट परफेक्टली। राहुल सर, कौन है? श्याम जी है? श्याम जी अच्छा, मेरी क्लास में बोला तो ऐसा वर्ड की वैसे तो बदतमीज से बात करेगा उसमें, ये नहीं था, वो कोई और था, रघु था। नहीं, जो बदतमीज से बात कर रहा था फोन पे जब लॉकडाउन था। नहीं, शाम जी नहीं था, वो था एक और, कुराल था। वो तेरे से बदतमीज, मेरे से, मैं अपनी बात कर, मेरे से बदतमीज से बात कर रहा था। किसी बदतमीजी पसंद नहीं है। तो कौन था मुझे याद नहीं है, बहम ही होगा। ठीक है, तो इस तरीके से हमने कर लिया, इस तरीके से पूरा का पूरा। अब मुझे ये पूरा चाहिए था, तो सिमेट्री एक बार मैं ऑफ कर देता हूँ, W दबा के सिमेट्री, राइट क्लिक, सिमेट्री ऑफ, एंड अगेन क्वाड्रो ऑन। जैसे ही क्वाड्रो ऑन कहीं पर भी, चाहे आप मॉडल बना रहे हो, कुछ भी कर रहे हो, आप क्वाड्रो ऑन करके आप काम कर सकते हो। बस एंगल का ध्यान रखना, कैमरा एंगल, क्योंकि ये कैमरा एंगल के हिसाब से पकड़ता है मॉडल को। अब इससे फायदा क्या है? जब हम कोई चीज बनाते हैं तो हम लो पॉली और हाई पॉली का ध्यान रखते हैं। मान लो हमने जीब्रश में एक करेक्टर बनाया और करेक्टर को हमने अब हाई पॉली लो पॉली करना सीख लिया है, मतलब करेक्टर को हमने इस तरीके से ये कर रहे हैं, जो भी व्हाट वी आर डूइंग इज, अच्छा शिफ्ट दबा के एक चीज और होती है, अगर आप बनी हुई चीजों पे शिफ्ट दबा के करोगे ना तो इट्स टेंड टू रिलैक्स, ये रिलैक्स कराएगा आपके, देख रहे हो एनामस टूल। वो तो मतलब अगर अभी प्रैक्टिस करनी है तो आराम से कोई भी एनिमल डाउनलोड कर लो,
और तुम्हें जब भी नेट पे डाउनलोड करोगे ना, तुम्हें उसकी टोपोलॉजी बहुत गंदी मिलेगी। तो एक्चुअली ये टोपोलॉजी सुधारने के लिए होती है, और तुम उसकी टोपोलॉजी कहीं पर भी नेट के थ्रू पढ़ सकते हो, और पढ़ने के बाद उसको चेंज कर सकते हो। मतलब पढ़ने के बाद उसको इस तरीके से, जैसे मैंने पूरा बनाया, देख रहे हो अब टोपोलॉजी इस तरीके की आ रही है, ठीक है, दिख रही है टोपोलॉजी। अगर मैं इसको एक बार के लिए हाइड कर दूं और इसकी देखूं, तो इसकी टोपोलॉजी, अच्छा लाइव सरफेस ऑफ कर दो, इसकी टोपोलॉजी तुम्हें बिल्कुल अलग दिखेगी। ये देखो सामने जा रही है, ये ऊपर की तरफ जा रही है, ये भी सामने जा रही है, यहाँ पे स्टार बिल्कुल कॉर्नर पे बन रहा है, दिस इज अ स्टार, ठीक है। एक स्टार होगा, ये रहा एक स्टार। तुम्हें क्या सर को कैसे दिख रहा है, वो मेरे को आदत पड़ी हुई है स्टार ढूंढने की। एक स्टार यहाँ पड़ा, ये रहा। तो ये जो स्टार्स बने हुए हैं ना, ये स्टार बहुत कॉर्नर्स पे बने हुए हैं, और ये टोपोलॉजी बिल्कुल सही नहीं है, कहीं कहीं अच्छी है, कहीं कहीं बुरी है। जैसे यहाँ पे बहुत अच्छी टोपोलॉजी है, आई लव दिस वन। तो ये आपको टोपोलॉजी समझने में हेल्प करेगी, और इसी टेक्निक से हम टोपोलॉजी को समझते भी हैं कि ये टॉप, और ये किसी पे भी काम करेगी, गन से लेके मुर्गन तक, सब में। इससे हम टोपोलॉजी ठीक करते हैं, ताकि वो आउटपुट जो एंड रिजल्ट है वो ठीक है। इसका एंड रिजल्ट इससे अच्छा है क्योंकि मैंने जीब्रस से निकाला हुआ है ये, और इसकी टोपोलॉजी ऑलरेडी बहुत सेटल्ड है। देखो यहां से ऐसे घूम रहा है ना ये। लेकिन जब यही चीज आप डाउनलोड करते हो किसी नेट से, और वो ट्रायंगलेटेड होती है, या फिर बहुत सारी बिना बात के हैवी कर रखी होती है, तब हम ये टोपोलॉजी यूज करते हैं, ताकि जल्दी बन जाए। ठीक है, सिलेक्ट किया, ये मेरा मॉडल बनाऊंगा, देखो और तुम्हें इसी, हाँ जी, जीब्रश पढ़ा रहा हूं मैं, हर्षित जीब्रश नहीं पढ़ा रहा भाई, जीब्रश, सदाशिव जीब्रश नहीं पढ़ा रहा भाई, जो भी है समझ गया होगा मेरा मतलब। जीब्रश पढ़ा तो जरूर बताया था, या जीब्रश तुमने पढ़ा होता तो जरूर बताया था। एक्सपोर्ट मत, उससे मत करो, डाउनलोड करो, वहां से तो अच्छी मैश आएगी ना। अच्छी मैश नहीं चाहिए मुझे, गंदी मैश पे चाहिए, कि गंदी मैश कैसे सही कर रहे हो, कैसे एक बॉडी, कैसे एक सिंपल कैरेक्टर की टोपोलॉजी ठीक कर सकते हो। और इसका लाइव एग्जांपल दिखाता हूँ, मेरे पास ऑलरेडी है, हमारे एक बहुत बेहतरीन विद्यार्थी ने कुछ बनाया उसी इसी को लेके। पहले उसने टोपोलॉजी क्रिएट करी, देन ही चेंजेस दिस टोपोलॉजी टू मेक समथिंग मोर इंटरेस्टिंग। मतलब वो बना ही रहा है अभी भी। मेरा मेरा क्यों क्यों नहीं? स्टोरी बोर्डिंग एंटीमेटिक्स के लिए इसको बोलो, ये ऑथराइज है, प्रीमियर प्रो आना चाहिए है, मेरा देखना पड़ेगा। ये सब स्मॉल में है, ये हो सकता है। ये देखो, इसने थोड़ी डिटेलिंग ऐड तो करी है, देखा, सिर्फ उसी की वजह से। ये इसने पहले एक कुत्ता लिया, डॉग लिया कहीं से, ही चेंज्ड इट डॉग टू अ साइबॉर्ग डॉग, दैट्स आवर प्लान एक्चुअली, ये अपना प्लान था। नाइस ना। बट मैंने से कहा कि कुत्ते का जो है
ये चीज ध्यान रख के ना इसको फिर उस तरीके से मेंटेन करता। ये थोड़ा अजीब सा लग रहा है, पर मेहनत भाई से मेहनत देख। और थोड़ा लगना चाहिए तो उसने एक चीज और बना। इसके पास ना जेट पैक कुछ टाइप कुछ, इससे भी काम से हटा हुआ है। नाइट क्रॉलर बना रहा है वो। क्रॉलर जो था ना जो मैंने दिखाया था वो पूरा मिसाइल सिस्टम, वो पूरा अच्छी टेक्नोलॉजी से बना रहा है बैठ के। मेरा जीना आराम कर रखा है उसने। ये क्री अरे चिट्ठी न कोई संदेश, जाने वो कौन सा देश जहां तुम चले गए। सी कुछ करना चाहते हो ऐसा बताओ, इससे अच्छा करना मैं सोच रहा हूं, पर पता नहीं। आप डाउनलोड करो डायनासोर, और डायनासोर को पूरा साइबोर्ग डायनासोर बना दो। कुछ 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 अलग करो अपने आप ही, एक प्रोजेक्ट लेके चलो जिसका प्रोजेक्ट सबसे अच्छा हुआ। आज क्या तारीख है? 16 फरवरी। 16 मार्च को मैं प्रोजेक्ट देखूंगा तुम्हारा, जिसका सबसे बेहतरीन हुआ प्रोजेक्ट मेरे हिसाब से। अगर किसी का नहीं हुआ तो किसी को कुछ नहीं मिलेगा। अगर 16 फरवरी को प्रोजेक्ट, 16 मार्च को प्रोजेक्ट मिला और वो सबसे बेहतरीन प्रोजेक्ट हुआ, तो मैं उसको रिवॉर्ड में 1000 रुपीज दूंगा। अगर प्रोजेक्ट अच्छा हुआ तो 1000 रुपीज। इट्स अ कॉम्पिटिशन, आई एम अनाउंसिंग इट राइट नाउ। कुछ भी बनाओ, कोई भी चीज बनाओ, एनिमल से रिलेटेड बनाओ, कुछ भी, एनीथिंग एनिमल से रिलेटेड, उसे साइबॉर्ग बनाओ, कुछ भी बनाओ, तुम्हारी मर्जी है। देखते हैं कितना डिटेलिंग क्रिएट कर सकते हो इससे। ये जो जिसने मुझे दिखाया था उसका नाम सत्यम है, पर जितना उसने डिटेलिंग क्रिएट करी थी, मैं चाहता था इसमें और डिटेलिंग क्रिएट हो और अलग तरीके से हो। हमने बहुत बहुत ज़्यादा स्टडी की थी कि ये किस तरीके से काम करेगा। उसने ये थोड़ा सा ये करा, इसको भी ठीक करना था उसने, और ये पूरा पूरा लेग रोबोटिकल बनाना था जैसे ये बनाया हुआ है। बट आपको अगर टोपोलॉजी नहीं पता होगी तो पहले टोपोलॉजी पे काम करो, टोपोलॉजी दिखाओ कि ये चीज़ कर रहा हूँ। मैं सिर्फ इसकी तब तक आपके साथ रहूँगा जब तक आप इसकी टोपोलॉजी क्रिएट नहीं करते। कुत्ता, डायनासोर, भेड़िया, कुछ भी, शेर, हाथी, चीता, कुछ भी, जो मर्जी बनाओ, टोपोलॉजी देखो इसकी, टोपोलॉजी पे कवर करो। अंदर की तरफ जा रही है ऐसे घूम के, ये देखो ये अंदर की तरफ जा रही है, ये स्टडी करो। तुम्हारा काम स्टडी करने का है ना, तो करो स्टडी और लाओ। मुझे अच्छा लगना चाहिए, और तुम्हें पता है मेरे स्टेक्स बहुत हाई होते हैं, तो उसके हिसाब से काम करके रखना। 1 महीना है तुम्हारे पास, चाहे 15 दिन प्लानिंग में लगा दो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। और जिसने स्केच करके बनाया उसको एक्स्ट्रा पॉइंट्स मिलेंगे। जो स्केच करके नहीं आया और जो मैट पेंटिंग बनाने के बाद, मैट पेंटिंग बनाओ मतलब प्री प्रोडक्शन स्ट्रांग होना चाहिए। प्री प्रोडक्शन स्ट्रांग करो, उसके ऊपर कहानी बनाओ, पूरा ऐसा कर दो जैसे कि तुम एक्चुअल किसी गेम या एक्चुअल किसी मूवी पे काम कर रहे हो, और उसका एक करेक्टर क्रिएट कर लो। सिर्फ 1 महीना है तुम्हारे पास वो क्रिएट करने का। उसके 5-10 दिन तुम सिर्फ कहानी क्रिएट करने में या करेक्टर क्रिएट करने में बना लगा दो, और उसको 20 दिन उसके बाद तुम उसको मॉडलिंग करने में लगा दो। तुम्हारी मर्जी है। रीटोपो करना है, रीटोपो अगर किसी को करना है वो भी कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। रीटोपो करो, रीटोपो 1 दिन से 1.5 दिन का काम होता है रीटोपो, इससे ज्यादा नहीं। मैंने जो किया अभी आधे से ज्यादा तो बना ही दिया मैंने। कितने देर में बनाया? 1 घंटे बना दिया। तुम ज्यादा 1 दिन ले लोगे एक पूरा करेक्टर बनाने में। तो ये चीज क्रिएट करो, बस तुम्हारा जो बैक स्टोरी होनी चाहिए ना, वो बहुत धाकड़ होनी चाहिए। बदले वाली स्टोरी मत लेना कि वो बदले, उसके घर वाले को मार दिया, वो बदला लेने दौड़ गया, नहीं, ऐसा कुछ नहीं। एक टिपिकल छोटी स्टोरी, और उस स्टोरी से रिलेटेड, जैसे ये कुत्ते का हमने बनाया था, तो ये कुत्ता एक आम स्ट्रीट डॉग था, और एक बच्चे को बचाने के चक्कर में इसकी टांगे टूट जाती हैं और इसका पूरा आधा शरीर जल जाता है। और इसका जो बच्चे का जो बाप था वो साइंटिस्ट था, तो उस साइंटिस्ट ने इसको फिर
इस तरीके से बनाया कि इसका रोबोटिक क्रिएट किया। ये हमारी एक स्टोरी थी इसके अंदर, ये इस तरीके से स्टोरी हमने इस पे क्रिएट करी थी। तो आपकी स्टोरी ही सबसे अच्छी है, इसमें काफ़ी गलतियां हैं मैं मानता हूँ, मैंने उसे ठीक करने को कहा था कि ये स्मूथ जानी चाहिए, जो कि उसने शायद अभी की होगी। मेरे पास ये फाइनल रिजल्ट नहीं था, बट ये उसने पहले रीटोपो किया था एंड देन ही चेंज दिस रीटोपो इनटू अ मशीन। तो ये आपका असाइनमेंट है जो आपको करके लाना है। 1 महीना दे रहा हूँ, सिर्फ 1 महीना, 16 तारीख को, 16 मार्च, एक मिनट, संडे तो नहीं है। बर्ड भी बना सकते हैं सर? जो मर्जी कोई भी एनिमल ले सकते हो, कोई भी। ट्यूसडे लो, और बढ़िया, और क्या चाहिए। ओके। ट्यूसडे से शुरू, ट्यूसडे पे खत्म। 31 30 दिन, कितने दिन तुम्हारे पास? 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 दिन है तुम्हारे पास। देखते हैं 30 दिन में कौन सा निकाल के लाते हो, क्या निकाल के लाते हो। और ध्यान रखना, मेरे को पता होना चाहिए, मतलब वैसे पता होना चाहिए कि तुम गेम के लिए बना रहे हो या मूवी के लिए बना रहे हो। गेमिंग वाले गेम के लिए बनाएंगे, मूवी वाले मूवी के लिए बनाएंगे, याद रखना, ठीक है। चलो, अब ये जो टोपोलॉजी है, इस टोपोलॉजी के बारे में बात करो, क्वाड्रॉक के बारे में बात करो। अच्छा, क्वाड्रॉक तभी ऑन होगा जब लाइव सरफेस होगा। क्वाड्रॉक ऑन, पहली चीज ऑलरेडी देख चुके हो, लूप, इसके अंदर बॉर्डर भी होता है। बॉर्डर मतलब पूरा बॉर्डर पकड़ लेगा। लूप मतलब सिंगल लूप, लूप मतलब एक कंटिन्यूअस लूप, और एज मतलब एक सिंगल एज। रिलैक्स, ठीक है, ऑटो लॉक पे है ना। रिलैक्स क्या करता है, कोई भी चीज जो बनाई हो उसे रिलैक्स करने का काम आता है। इसमें कोई क्वाड्रो नहीं है, इसलिए रिलैक्स करने की जरूरत नहीं है। और ये क्या, क्वाड स्ट्रिप बिट। स्ट्रिप बिट का ये मतलब है कि जैसे एक नया टेक्निक है, टैब दबाओगे ना, दिख रहा है, तो ऐसे ये ऐसे कर सकते हैं। अगर ये चीज इसको मैं बढ़ा देता हूं, मान लो इतना कर दिया, ठीक, और ये इसी पे चिपकेगा, देख लो। इसमें ज्यादा मेहनत का काम नहीं है, इसमें सिर्फ और सिर्फ स्टडी है कि तुम कितनी अच्छी तरीके से इसको स्टडी कर सकते हो। एक सिंपल मॉडल को नहीं, उसकी टोपोलॉजी को कितने अच्छे तरीके से स्टडी कर सकते हो, वो तुम्हारे ऊपर है। इसमें कोई ऐसा सच नहीं है कि आप देखो, ये स्टडी पे है कि ये सही जा रहा हूं मैं, क्या मैं ये सही जा रहा हूं, नहीं जा रहा ना, लेकिन मैं इसे ले जा सकता हूं। हाँ, तो ये याद रखना, ये हमेशा याद रखना कि आप कभी भी किसी भी चीज को किसी भी पॉइंट ऑफ टाइम में चेंज कर सकते हो। अरे ऑल टैब दबाता हूं ना, तो हो गया, ठीक। एनी पॉइंट ऑफ टाइम रिलैक्स करोगे तो ये आपको अच्छा खासा रिजल्ट देगा। रिलैक्स से क्या करता है, मैश को एक्चुअली वो एजेस की सेम दूरी पकड़ने की कोशिश करता है। इस पे करता रहूंगा ना, तब तक नहीं रुकेगा जब तक सारे एजेस की सेम आपस में, इन एजेस की, ये एज होती है, इस एज के बीच में सेम दूरी ना आ जाए थ्रू आउट। तो आप शिफ्ट दबा के इसे ठीक कर सकते हो। जैसे जहां भी गलती करी या जहां भी ऐसे रखा, वैसे खुद भी करोगे तो ज्यादा अच्छा लगेगा। अभी तो मेहनत करना भी जरूरी होता है। ठीक, तो ये करके देखो, ठीक है। इसके कंपटीशन में पार्टिसिपेट करो। एक अच्छा और बहुत ही, मतलब ये मत रहना कि मैं अपने इमेजिनेशन में बनाऊंगा। टेक रेफरेंसेस लो। अभी तुम वो नहीं हो जो अपनी इमेजिन कर सकते हो। जो इमेजिन करते हैं ना, दे हैव मेड
मतलब उन्होंने कई कई 100 बना रखे हैं, तो उनको एक्चुअली माइंड में आ जाता है कि ये चीज इसमें होनी चाहिए, ये चीज होती है। तो अगर तुम्हारे पास नहीं है कोई बात नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं है इसमें। एच की जगह लूप, और जो पार्टिसिपेट नहीं करेगा ना, जो सोच रहा है कि मैं पार्टिसिपेट नहीं करूंगा, तो मुझे तो कुछ आता नहीं है, मैं पार्टिसिपेट कैसे करूं, या वो भी जो भी फलाना ढमकाना जो भी सोच रहा हो अपने दिमाग से निकाल दो, वरना कभी 3D में कुछ नहीं कर पाओगे। और कितना पावरफुल, कितना सिंपल चीज कितनी पावरफुल बन सकती है वो तुम खुद देखो। देखो, स्टोरी दमदार चाहिए, फिर कैरेक्टर पे नजर जाएगी। और इसको मैं और शार्दुल सर और शिवम सर, हम सारे जज करेंगे। तो ये बात थोड़ी सी याद रखना। मैं बिल्डअप में कोई हेल्प नहीं करूंगा, ये कंपटीशन है, वो भी इंटरनल, तो बिल्डअप में कोई हेल्प नहीं होगी। तो हेल्प कर सकते हैं वो ये हो सकते हैं बस कि आपको जब बना रहे हो तो उसकी लूपिंग ठीक है कि नहीं है, वो मैं देख सकता हूं। बस मैं तब तक देखूंगा ही नहीं तुम्हारे कैरेक्टर का, न जज दूंगा जब तक मुझे एंडिंग ना दिखे। तो बस कैरेक्टर दिखाओ, कुछ मत करो, कोई स्टोरी मत सुनाओ, एक दूसरे का कंपेटिटर बनो आपस में, जरूरी है बनना। वो मेरे से आगे ना निकल जाए, ये बात हमेशा याद रखो अपने दिमाग में। और जब आपको कुछ ना आए तो किसी और से हेल्प मांगने में कभी भी कोताही मत बरतो। और दूसरी बात यह कि जब भी आप कुछ नहीं आता और दूसरे को आता है, मेक श्योर ही विल बी योर टीचर। जो भी आपको थोड़ा सा भी ज्ञान दे जाए ना, वो टीचर ही होता है, तो उसको टीचर की तरह मान के उसको रिस्पेक्ट करो। ठीक है, चलो मिलते हैं फिर। और आई होप इससे तुम्हें काफी आसानी होगी चीजों को करने में। ये आपको टोपोलॉजी की ध्यान देगा, बहुत सही। आप टोपोलॉजी रीड करके अपने हिसाब से किसी को भी टोपोलॉजी क्रिएट कर सकते हो। ठीक है, बस आपको मॉडल होना चाहिए हाई पॉली। हाई पॉली क्या, लो पॉली तब भी चलेगा। चलो बाय।